मनुष्य जन्म ही अंतिम जन्म है, इसी की कथा है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है। यह खुद अगाड़ी जन्म को नियंत्रण देगा जो जन्म होगा, नहीं तो भगवान की तरफ से यह अंतिम जन्म है। अगर यह अगाड़ी जन्म को निमंत्रण नहीं देगा तो इस जन्म नहीं होगा, क्योंकि यह जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि भाई तुम अपना कल्याण कर लो, सदा के लिए मुक्त हो जाओ। भगवान की कृपा कोई मामूली नहीं होती, यह सर्वोपरि है। इस प्राणी के लिए मुक्ति का अवसर दे दिया। अगर यह इस अंतिम जन्म में मुक्ति कर ले तो भगवान इसको अगाड़ी जन्म नहीं देंगे। अब जन्म होता है तो केवल इसकी खुद के स्वीकार करने से होता है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। इस मनुष्य जन्म में भगवान ने एक बहुत विलक्षण शक्ति दी है, उसका नाम है विवेक। विवेक का मतलब इसके सामने उत्पन्न और नष्ट होने वाली दृष्टि रखी। यह इस बदलने वाली दृष्टि को प्रत्यक्ष देखता है। सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, आते हैं और जाते हैं, दिन होता है और रात होती है, जागते हैं और फिर सोते हैं, और इससे संसार की अन्यथा साफ दिखती है। आप इतने बैठे हो, विचार करके देखो, इस संसार की अन्यथा दिखती है कि नहीं? एक रूप से नित्य रहता है नहीं, न दिन रहता है न रात रहता है, न शीतलता रहती है न गर्मी रहती है, न वर्षा रहती है, न जागृत रहता है न आदमी सोता ही रहता है, न भूत रहता है न वर्तमान रहता है न भविष्य रहता है। मात्र सृष्टि बदल रही है, जो बदल रहा है वो नहीं है, किंतु जिसके प्रकाश से यह बदलना दिखता है, जिसके आश्रित अधीन यह बदलना होता है, वो परमात्मा है। उसका होनापन है, इस सृष्टि का होनापन नहीं है। यह तो केवल परिवर्तनशील है। जैसे इस शरीर के बदलने पर, अवस्थाओं के बदलने पर मैं रहता हूँ, यह अनुभव है, इसी तरह से संपूर्ण संसार के बदलते रहने पर परमात्मा रहते हैं, यह अनुभव है। रहने वाले परमात्मा और अपने स्वयं हुए, बदलने वाला संसार और शरीर हुआ। इस अनुभव के लिए नया ज्ञान संपादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे जितना दूसरा ज्ञान कर लो, परंतु यह बात प्रत्यक्ष है। भगवान ने जीवन मात्र को विवेक दिया है, पर मनुष्य को विशेषता से दिया है। मात्र जीवन को खाने पीने आदि का ही विवेक है, पर इस मनुष्य को उत्पत्ति विनाशशीलता का ज्ञान है। स्वयं अलग रहता हुआ इस उत्पत्ति विनाशशील में फंस जाता है। यह इसी बड़ी भारी भूल है, इसी से जन्म मरण होता है, नहीं तो यह अंतिम जन्म है। अब अगाड़ी जन्म नहीं है, यह स्वयं ही अपना जन्म पैदा करता है। अगर यह भगवद्ज्ञा से विरुद्ध न चले और ठीक मर्यादा से चले तो फिर जन्म नहीं होगा। इसमें यह मनुष्य समर्थ है, इसमें यह स्वतंत्र है, इसमें यह बलवान है, इसमें यह निर्बल नहीं है, अयोग्य नहीं है। ऐसे यह ठीक चले तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, क्योंकि अनेक जन्मों से जो बना हुआ प्रारब्ध है उसका फल तो स्वतः आकर मिलेगा, और वह प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। फल भोग में आया और नष्ट हुआ। संचित बेचारे कुछ काम नहीं करते, वे चुपचाप हैं। फुराएं आती हैं तो उनके वश में न रहें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करता रहे तो स्वतः स्वाभाविक ही मुक्ति है, और संसार का नहींपना दिखता है। तात्पर्य है तो एक परमात्मा ही, दूजे कहाँ। यह सब तो नहीं में बदल रहे हैं, प्रत्यक्ष बात है। आदर्श से पैदा हुआ और फिर आदर्श में ही लीन हो रहा है। ये जितने शरीर हैं और 100 वर्ष पहले नहीं थे और 100 वर्ष बाद नहीं रहेंगे। जितने यह सृष्टि है, सर्ग से पहले नहीं थी, प्रलय के बाद नहीं रहेगी। पहले नहीं थी और पीछे नहीं रहती, बीच में नहीं होती हुई भी दिखती है, क्योंकि नहीं से पैदा होकर नहीं में लीन हो गई तो इसमें नहीं पना सत्य रहा। इसका है पना सत्य कैसे रहा? परमात्मा पहले थे और अंत में परमात्मा रहेंगे, बीच में परमात्मा कहाँ चले गए? सत्य तत्व संपूर्ण अवस्थाओं में है, ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सृष्टि
किंच मात्र भी पैदा नहीं हुई थी तब वो परमात्मा थे, और संपूर्ण सृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाए तो भी परमात्मा रहेंगे। सृष्टि के रहते हुए भी परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। केवल उत्पत्ति विनाश की तरफ सृष्टि रहने से परमात्मा की तरफ दृष्टि जाती नहीं। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं में ही उलझ जाते हैं। उत्पत्ति विनाश का जो आधार है, इसका जो आश्चर्य है, इसका जो प्रकाश है, जो उत्पत्ति और विनाश रहित है, उधर दृष्टि जाती नहीं। यह बात सच्ची है। इसमें भी एक मार्मिक बात है कि दृष्टि उधर जाती है तो पर हम उसको आदर की दृष्टि से नहीं देखते। साधारण से साधारण, ग्रामीण से ग्रामीण, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी के भी ऐसा होता है कि भाई ये सदा रहने वाला नहीं है, पैदा हुआ है तो नष्ट हो जाएगा, यह ज्ञान उसको भी है, पर उस ज्ञान को महत्व नहीं देता, उसका आदर नहीं करता है। इसी से यह दुर्दशा हो रही है। केवल उसका आदर करे तो दूसरी पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं, ग्रंथों की ज़रूरत ही नहीं, गुरु की ज़रूरत ही नहीं, शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं। ठीक तरह से विचार करें तो यह तो विनाशी है भाई, हम इसमें कैसे उलझे हैं। थोड़ा सा विचार करें तो साफ दिखता है। आप कहते भी हो कि रुपया क्या है, रुपये तो हाथ का मैल है। मानो रुपये को आप पैदा करते हो, आपको रुपये पैदा नहीं करते। आपके सामने वस्तुएं आती हैं और जाती हैं, वस्तुओं के सामने आप नहीं आते जाते हो, आप तो रहते हो। शरीर भी आने जाने से आप आते जाते नहीं हो, आप रहते हो। शरीर को कपड़े का दृष्टांत देकर बताया कि जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नए कपड़ों को धारण कर लेता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़कर यह जीवन नए शरीर को धारण कर लेता है। शरीर में आना जाना और आपका सदा रहना यह ज्ञान है। यह ज्ञान सबको है, सब इसी ज्ञान को आदर नहीं देते, आदर की दृष्टि से नहीं देखते। आप बताओ, सच्ची बात करने वाला है कि जाने वाली? आने जाने वाली सच्ची कहाँ है? वो तो कच्ची है। इसमें उलझ जाना गलती है। अपने ध्यान दिया है कि नहीं? यह ज्ञान प्रत्यक्ष है। आपको हमारे को साफ दिखता है कि यह जितना संसार है उथल पुथल हो रहा है, कोई भी नित्य नहीं है, हरदम रहने वाला नहीं है, पर अनित्य भी नित्य दिखता है, क्योंकि इसमें रहने वाला नित्य तत्व है। अगर वह न हो तो यह दिखे ही नहीं। ऐसे संसार जो एक क्षण भी स्थिर नहीं, ऐसा क्षणभंगुर भाव है, वह भी है, रूप से दिखता है। इसमें है रूप, झलक उस है की है जो इसमें परिपूर्ण और वास्तव में वह ही है। इस वास्तव का वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, यह सब कुछ परमात्मा ही है। इसमें यह सब कुछ नहीं है, किंतु उस जगह वही है जो वासुदेव है। पहले वही था और अंत में वही रहेगा, तो मध्य में दूजा कहाँ से आवे? विवेक दृष्टि से जो रहने वाला है उस तत्व पर दृष्टि डाल दें। मनुष्य मात्र का स्वतः सिद्ध यह धन है, इसमें वास्तव बहुत से जन्मों का यही अंतिम जन्म हुआ। मानो यह विवेक स्वतः इस विवेक को पैदा करना नहीं पड़ेगा, यह ज्ञान पैदा नहीं होता, इस है की तरफ से केवल दृष्टि डालना है। गलती यह होती है कि जो नहीं है उस तरफ दृष्टि डालकर उसका है पना देखते हैं, नहीं तो सत्ता देते हैं। यह गलती होती है, नहीं तो सत्ता न दे, जो है उस है को सत्ता दे। जो एक क्षण भी स्थिर नहीं, वह सर्वम हुआ और नित्य रहने वाला तत्व वासुदेव हुआ। उसको जान लिया तो अब बस आगे जन्म का कोई कारण नहीं, क्योंकि गुणों का संग होने पर जन्म होता है, और गुणों का संग न करे तो मुक्ति तो स्वतः सिद्ध ही है। सबसे अतीत तत्व स्वतः है, और संपूर्ण जिन ज्ञान में प्रकाशित होता है वह ज्ञान भी स्वतः है। बहुत वर्ष पहले की बात है, हम निजाम रामद्वारे में बाहर बगीचे से आए और रामद्वारे दरवाजे में चढ़कर भीतर आ रहे थे, तो उस समय यह बात याद आई कि ब्रह्म लोक तक के लोग लौटकर आते हैं, इसमें ब्रह्मा जी भी शांत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का कितना बड़ा दिन, कितनी बड़ी रात, और इस रात दिन से उनकी उम्र कितनी बड़ी है। वे ब्रह्मा भी ऐसे उत्पन्न और नष्ट होते हैं। यह ज्ञान हमारे को होता है। यह ज्ञान जितना बड़ा है, अंततः ब्रह्मा होकर चले गए तो वह भी ज्ञान ज्यों का त्यों है। उस
ज्ञान में स्थिर रहने से जन्म मरण कहाँ है। ज्ञान में जन्म मरण नहीं है। उस ज्ञान को महत्व देना है। उसे महत्व देने के लिए ही मानव शरीर मिला है और मनुष्य शरीर में ही यह ज्ञान हो सकता है। खाना पीना ऐश आराम तो हर एक शरीर में हो सकता है। लड़ाई झगड़ा आपस में व्यवहार करना तो हर एक योनि में हो जाता है, परंतु यह सब परिवर्तनशील रहेगा नहीं। रहने वाला वह एक तत्व है। यह ज्ञान तो मानव शरीर में ही है। भगवान ने कृपा करके यह मानव शरीर दिया है। यह ज्ञान हो जाए तो अंत हो जाए कि नहीं अगाड़ी जन्मों का। यह जन्म स्वतः अंतिम जन्म है। अब यह जिसमें उलझ जाएगा राग कर लेगा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्यतने कलेवरम। जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़ता है, उसी भाव को वह प्राप्त हो जाता है। आपकी प्राप्ति कैसे हो तो कहते हैं मेरा स्मरण करता हुआ जावे तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। जो है भगवान मौजूद उन्हीं का स्मरण करें, नहीं है उनका स्मरण करें। है का स्मरण करता हुआ जाएगा तो उस है की प्राप्ति हो जाएगी। अब आपकी मर्जी, चाहे तो अगाड़ी जन्म की तैयारी करो, स्वतंत्रता है। अगाड़ी जन्म न लेने के लिए तो यह मनुष्य शरीर है ही। कैसी बढ़िया बात है। आपके सामने भूत भविष्य वर्तमान बदलता है। ठीक अनुकूल परिवर्तन परिस्थिति आती रहती है। अब उनमें उलझ जाओ तो आपकी मर्जी। जन्म और मरो यह तो ऐसे ही बदलते हैं। इनमें क्या उलझना। इनमें क्या तो राग करें, क्या द्वेष करें, क्या हर्ष करें, क्या शोक करें। ये तो यूं ही चलता रहता है। हर्ष शोक राग द्वेष अनुकूल प्रतिकूल बदलता है कि नहीं। सभी में तू या वह सब बदलता है। न बदलने वाले ही बदलना दिखता है। बदलने वाले से बदलने वाला थोड़ा ही दिखता है। आप जानकर हो उस जानकारी में सबकी जानकारी होती है। किसी के साथ चिपके नहीं तो स्वतः मुक्ति है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बाल्यावस्था मिटाने के लिए कुछ उद्योग किया था क्या। ऐसे संसार को मिटाने के लिए कोई उद्योग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्वतः मुक्ति हो रही है। स्वतः नया नया पकड़ा है। छूटता तो आपसे आप हैं। बंधन आपका बनाया हुआ है। आपकी मर्जी हो तो रखो, चाहे छोड़ दो। आपने बताया अभी कि गुरु की ग्रंथ की किसी की ज़रूरत नहीं। गुरु बिना ज्ञान की प्राप्ति होती है, पैदा नहीं होता। वह है, ज़रूरत उसी की है। इस संसार को आपने है मान लिया, इस वास्ते ज़रूरत हो गई। गुरु की ग्रंथों की संतों की ज़रूरत नहीं। भगवान की कृपा से बढ़कर और कौन चाहिए। गुरु और शास्त्रों को तो आप मानेंगे तब काम करेंगे, नहीं तो वे काम करेंगे। भगवान सब जगह परिपूर्ण मौजूद हैं, फिर भी लोग जन्म मरण हैं। सब जीव दुख पा रहे हैं। भगवान कण कण में है, पर होना क्या काम आया। आप स्वीकार कर लो तो काम आ जाएगा। इस वास्ते और किसी की ज़रूरत नहीं। श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण।